राज्य सरकार की ओर से आरटीई के तहत बच्चों को प्रवेश मिल रहा है और बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। लेकिन उदयपुर शहर के हिरनमंगरी स्थित सेंट्रल एकेडमी सेक्टर 5 में आरटीई के तहत अध्ययन कर रहे स्कूली बच्चों को 3 वर्षों तक शिक्षा देने के बाद 4th क्लास में पढ़ाई से वंचित किया जा रहा है और बच्चों के परिजन से फीस मांगी जा रही है। इसी को लेकर गुरुवार को बच्चों सहित परिवारजनों ने जिला कलेक्टर पहुंचे और एडीएम को ज्ञापन सौंपा। स्कूली बच्चों के परिजनों ने बताया कि राज्य सरकार की बाल शिक्षा अधिकार की योजना आरटीई के तहत बच्चे अध्ययन कर रहे थे, लेकिन स्कूल के प्रिंसिपल 17 अगस्त से ही बच्चों को स्कूल में बैठने नहीं दे रही है, जबकि स्कूल प्रशासन की ओर से बच्चों को क्लास के बाहर भेजा जा रहा है। परिजनों ने बताया कि प्रिंसिपल से इस बारे में जानकारी चाहिए तो उन्होंने कहा कि बच्चों के नाम पोर्टल पर शो नहीं कर रहे हैं। परिजनों का कहना है कि पूर्व में 3 वर्षों तक किस नियमों के तहत बच्चों को स्कूल में प्रवेश मिला। इस संबंध में स्कूली बच्चों के परिजन शिक्षा अधिकारी अजय कोठारी से मिले तो उन्होंने कहा कि हम कार्यवाही करेंगे, लेकिन समय लगेगा। जी, अपना नाम बताएं। मेरा नाम प्रशांत वाघ है और मेरा बच्चा जो है विहान वाघ, जो कि सेंट्रल एकेडमी स्कूल सेक्टर 5 में पढ़ता है। आरटी के अंदर उसका एडमिशन हुआ था, है ना। तो उसने 1st, 2nd, 3rd क्लास तक कंटिन्यू अपनी पढ़ाई जारी रखी, तब तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अचानक 4th क्लास हाफ होने के बाद में उसे स्कूल वाले कहते हैं कि इसका नाम ऑनलाइन पोर्टल पे नहीं शो हो रहा है, तो उसके फीस आपको जमा करानी पड़ेगी, है ना। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब अगर उसका ऑनलाइन पोर्टल्स पर नाम नहीं था तो एडमिशन किस बुनियाद पे दिया गया उसको। तो उसको क्लास में अलाउ नहीं कर रहे हैं और ना तो कोई प्रिंसिपल कोई सुनने के लिए राजी है, ना कोई सुनने के लिए राजी है। तो इसी समय पे हम कहाँ जाए। आधी क्लास अब उसका एडमिशन कहीं होने वाला नहीं है, तो बच्चे का भविष्य थोड़ा बिगाड़ना हमें। तो इस अधिकारी से आपने कभी कोई शिकायत की? नहीं, फर्स्ट टाइम हम आए हैं, है ना। डी ऑफिस में भी गए थे, वहाँ पे भी हमें कोई इसका रिप्लाई नहीं मिला है। 2 महीने पहले भी जा चुका हूँ मैं, कोई रिप्लाई नहीं दिया गया मुझे सिर्फ यही कहते हैं कि आप ऑनलाइन पोर्टल पे नाम शो करा दो तो आपके बच्चे को क्लास में बिठाया जाएगा। आप क्या चाहते हैं? मैं यही चाहता हूँ कि आप मुझे इस चीज की जानकारी चाहिए कि अगर उसको एडमिशन दिया गया है तो किस बुनियाद पे दिया। 3 क्लास उसको पढ़ाया गया है, 3 साल तो वो पढ़ा है उस स्कूल के अंदर, तो किस बुनियाद पे उसको पढ़ाया गया है। कितने बच्चे होंगे ऐसे? ऐसे बहुत सारे बच्चे निजी स्कूलों में, सभी स्कूलों से ऐसी शिकायत आ रही है। जहाँ तक कि मेरे सुनने में आ रहा है, सभी स्कूलों से इतनी शिकायत आ रही है ना। प्रिंसिपल मैडम कोई सुनने के राजी है नहीं हमारी। मैंने यहाँ तक कि कहा कि मुझे लिखित में दे दो कि आप उसको स्कूल में नहीं पिटा सकते हो, नहीं पढ़ा सकते हो, तो उसके लिए भी कोई राजी नहीं कि हम लिखित में कुछ भी नहीं दे सकते आप लोगों को। क्या नाम है? रीना दवे। रीना दवे। थोड़ा फ्रेम साइड हटो। मेरा नाम लाजवंती मेनरिया है, मेरी गुड़िया का नाम हेजल मेनरिया है। ये सेंट्रल एकेडमी सेक्टर 5 में पढ़ती थी। 3 साल ये अच्छे से पढ़ी, लेकिन अभी 4th में स्कूल वाले फीस जमा कराने के लिए दबाव डाल रहे हैं और वो तो यूं भी बोल रहे हैं कि आप पिछले 3 साल की भी फीस जमा कराएं। प्रिंसिपल मैडम से कुछ बोलो तो वो सुनने को तैयार नहीं। अगर हम उनको बोलते हैं कि आप लिख के दे दो हमको, तो वो यूं बोलते हैं कि आप है ना डी ऑफिस से लिखवा के लाओ कि आपकी बेटी का नाम पोर्टल पे शो है, तो ही हम आपकी बेटी को पढ़ाएंगे, वरना नहीं पढ़ाएंगे। आपको फीस जमा करानी पड़ेगी। पिछले 10 दिनों से मेरी बेटी को स्कूल में नहीं बिठा रहे हैं, उसको बाहर निकाल रखा है। उसके साथ बहुत से बच्चे और भी हैं जिनको भी बाहर निकाल रखा है। हमने यहाँ एजीएम साहब को भी ज्ञापन दिया है। उन्होंने बोला है कि इसके लिए बैठक बिठाएंगे, जांच करेंगे और सारे प्राइवेट स्कूलों में इसकी जांच की जाएगी।